हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सोल्स पॉइंट आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है लोकल विंड्स। ठीक है, और इस लोकल विंड से आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको क्या करना है, द सिविल्स पॉइंट आईएएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तथा साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक आगे चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास जो विंड है वो वर्ल्ड में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में हमारे पास जो विंड है वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो विंड हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। एक होती है आपकी कौन सी, एक होती है आपकी प्रिवेलिंग विंड्स, जिसे हम बोलते हैं प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनें। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है लोकल विंड्स, जिसे हम बोलते हैं स्थानिक पवनें, और तीसरी होती है मौसमी पवनें, जिसे हम बोलते हैं वेदर विंड्स। क्या बोलते हैं? वेदर विंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन प्रकार की विंड हैं। अब आप जानते हैं कि प्रचलित पवनें भी आपकी तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो एक होती है आपकी ट्रेड विंड्स, एक होती है आपकी वेस्टर्नली विंड्स, और दूसरी होती है कि आपकी पोलर विंड्स। ठीक है, जिसे हम ईस्टर्न पोलर विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं स्थानिक विंड में आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो आपकी आएगी मिस्ट्रल है, बोरा है, चिनूक है, फोन है। ये सब की सब जो है वो आपकी लोकल विंड्स होती हैं। और वहीं वेदर के अनुसार देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण आता है मॉनसून का। ठीक है, मॉनसून का सबसे बड़ा उदाहरण आता है तो वो है मौसमी पवनें। अब हम बात कर रहे हैं लोकल विंड्स की, तो लोकल विंड्स क्या होती हैं? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसमें? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी विंड का तापमान और दाब में जो परिवर्तन आता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में जो परिवर्तन आता है, उससे हमारी पवनें निर्मित होती हैं, उससे हमारी पवनें चलती हैं। उसको हम स्थानिक पवनें कहते हैं। ठीक है, अब ये पवनें कैसे चलती हैं? तो आप जानते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर कैसा होगा? प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। तो आप जानते हैं कि जब प्रेशर हाई होगा तो यहाँ कैसा होगा? ये लो प्रेशर होगा और ये हाई प्रेशर होगा। तो पवनें कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना चालू हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पवनें चलती हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पवन पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपकी चिनूक पवनें। कौन सी? चिनूक पवनें। अब चिनूक पवन की हम थोड़ी सी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिनूक पवन का जो शब्द है चिनूक, वो नॉर्थ अमेरिका के जो रेड इंडियन वहाँ के आदिवासी लोग थे उनकी भाषा थी ये। रेड इंडियन की जो रेड इंडियन नाम के अमेरिकन लोग थे उनकी भाषा थी चिनूक। ठीक है, तो वहाँ से ये चिनूक शब्द को हमने लिया है। और ये चिनूक की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये चिनूक जो है यहाँ कनाडा से, इस कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, वहाँ से लेकर के, और ये कहाँ पर चलती हैं? ये आपकी चलती हैं दक्षिण में और कोलोराडो प्लेटू तक। कहाँ तक चलती हैं? कोलोराडो प्लेटू तक चलती हैं, यानी कोलोराडो प्रांत तक चलती हैं। ठीक है, तो कनाडा से कोलोराडो तक चलती हैं, जहाँ पे जानते हैं आप कोलोराडो नदी भी है। अब ये जानते हैं कि ये जो आपकी है ये है आपकी कौन सी? रॉकीज पर्वतमाला। तो रॉकीज के पूर्वी ढाल पर ये चलती हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और इस चिनूक को हम स्नो ईटर नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्नो ईटर नाम से जानते हैं, यानी हिम बच्छी बोलते हैं इसको, हिम बच्छी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिम को खाती है, और हिम को खाने के कारण यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा ये है कि ये जब हिम इसमें बहुत ज़्यादा जम जाती है तो जब ये चिनूक चलती है तो जो ये गर्म हवा है, और गर्म हवा होने के कारण यहाँ की जो हिम है वो पिघल जाती है। तो यहाँ की जो घास है, जो पर्टिकुलर घास है, वो वापस आ जाती है। इससे जो पशुपालन है वो बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पशुपालकों के लिए जो लाभदायक हवा है वो कौन सी है, या बर्फ मुक्त, जिसे हम कहते हैं हिमभच्छी कहते हैं, बर्फ मुक्त हवा कौन सी है? वो है चिनूक। और ये कहाँ चलती है? तो ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से कहाँ चलती है? कोलोराडो प्रांत तक। ठीक है,
अब यही हम बात कर रहे हैं अमेरिका में एक और है आपकी ब्लिज़ार्ड। कौन सी? ब्लिज़ार्ड, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस ब्लिज़ार्ड का काम क्या है कि ये पोलर से, यानी आप देखते हैं कि ये ब्लिज़ार्ड जो है मोस्टली कहाँ चलती है, ये आप देखेंगे साइबेरिया से, यानी साइबेरिया यानी रसिया वाला जो प्रांत है, साइबेरिया, कनाडा, ठीक है, और यूएसए। तो यूएसए में तो आप जानते हैं ये चल ही रही है, ठीक है। तो साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में ये हवा चलती है। तो ये पवनें कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी पवनें होती हैं जो पवनों को जमा देती हैं, यानी यहाँ पर जो बर्फ़ है उसको बहुत ज़्यादा जमा देती हैं। और जमाने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो कभी कभी ऐसा होता है कि हिमांक के नीचे चला जाता है। हिमांक तो आप जानते ही होंगे, जो -डिग्री से नीचे चला जाता है तो वो उसको हिमांक कहते हैं। और ये हिमांक इतना नीचे चला जाता है कि यहाँ पर शीतलहर आ जाती है। कहाँ पर? अमेरिका में शीतलहर आ जाती है इस ब्लिज़ार्ड के कारण। और इसी ब्लिज़ार्ड को आप देखेंगे तो इसी ब्लिज़ार्ड को इस क्षेत्र में, किसमें? पश्चिमी यूएसए प्रांत में, पश्चिमी यूएसए प्रांत में इसी ब्लिज़ार्ड को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसी को नॉर्दर्न कहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लिज़ार्ड को कहाँ पर? पश्चिमी दक्षिण पश्चिम अमेरिका में नॉर्दर्न कहा जाता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। वहीं साइबेरिया को, इसी ब्लिज़ार्ड में साइबेरिया क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है? इसको बुरान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुरान बोला जाता है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हवा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरी हवा लेकर के चलते हैं। दूसरी हवा है हमारे पास कौन सी? दूसरी हवा है हमारे पास फोन। फोन हवा है, एक मिनट दोस्तों, फोन हवा है। तो पहले तो हम फ़ोन की विशेषता बता देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको बता देंगे कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि ये उत्तरी आल्प्स है, यानी नॉर्थ आल्प्स है, वहाँ पर ये चलती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैसी हवा है? ये गर्म और शुष्क पवन है। कैसी है? गर्म और शुष्क पवन है, ठीक है, याद रखिए। और ये पर्वत श्रेणी को पार करके आती है, ये ढलानों के नीचे उतरती हुई आती है। तहाँ जब जब ये बिल्कुल पर्वत से नीचे ढलान में आ जाती है तब इसे फोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोन बोला जाता है, ये याद रखिए। और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव मिलता है। और यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पूरे जो मेडिटेरियन सी होता है उसके आसपास में क्या होती है? अंगूरों की खेती होती है बहुत ज़्यादा। किसकी होती है? अंगूरों की खेती। और ये अंगूरों को पकाने के लिए, अंगूरों को पकाने के लिए ये हवा जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करती है, ठीक है। तो अंगूरों की खेती जो कच्ची होती है उसको पकाने के लिए फ़ोन जो है हवा है वो काम करती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फ़ोन कहाँ है? तो आप देखिए, फ़ोन जो ये वाली हवा है, ये हवा है ना। तो ये है फ़ोन, आपकी फ़ोन, ठीक है। अब वहीं हम दूसरी हवा की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम सिरोको की। अभी हम मिस्टर लेवेंट वगैरह ये सब बताएंगे, पर अभी जो मेन हवाएं हैं हम उस पर पर्टिकुलर चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरी हमारी हवा है सिरोको। तो सिरोको का क्या विशेषता है, हम उस पर जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर सिरोको मिल रही है तो ये क्षेत्र हमारी क्या कहलाती है? सहारा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सहारा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। साथ ही में ये कैसी होती हैं? तो ये साउथ ईस्ट विंड्स होती हैं। कैसी होती हैं? आप देख ही रहे हैं कैसी हवाएं, साउथ ईस्ट विंड हैं ये, ठीक है, जिसलिए इन्हें सिरोको बोला जाता है। और इन्हीं सिरोकों को आप जानते हैं कि इसके स्थानीय नाम, यानी आप देखेंगे यहाँ जो मिस्र है, ये इजिप्ट है, यहाँ पर इसको खमसिन बोला जाता है, जो आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर खमसिन बोला जाता है। और इसी सिरोको को
लीबिया, आप देखिए लीबिया आपकी यहाँ पर है, तो लीबिया यहाँ पर आपको क्या बोला जाता है इसको, लीबिया में बोला जाता है इसको क्या, गिबली, गिबली, ठीक है। और वहीं ट्यूनीशिया, आप देखिए ट्यूनीशिया इसी के बगल से लगा हुआ है, तो ट्यूनीशिया में इसको बोला जाता है क्या, ट्यूनीशिया में इसको बोला जाता है चिली। किस नाम से, चिली। याद रखना ये देश वाला चिली नहीं है, ये इसको नाम ही दिया जाता है, उस नाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी लोकल नाम दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि सिरोको को यहाँ पर क्या बोला जाता है, सिरोको को ट्यूनीशिया में क्या बोला जाता है, सिरोको को लीबिया में क्या बोला जाता है, ठीक है। अब ये सिरोको क्या करती है, सिरोको बहुत ज़्यादा अपने साथ कैसी लाती है, यहाँ से कैसी है, यहाँ सारी की सारी जो है वो आपकी, वो यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, और आप देखेंगे यहीं पर आपकी एटलस माउंटेन है। तो यहाँ से क्या करता है, बहुत ज़्यादा शुष्क हवाएं भी होती हैं, तो ये क्या करता है कि लाल रेतीली मिट्टी लेकर के उड़ाते हुए चलता है, और लाल रेतीली मिट्टी उड़ाते हुए चलता है। तो जैसे ये पहुँचता है इटली साइड, आप देखेंगे यहाँ पर ये इटली आपका क्षेत्र है, तो जैसे ये पहुँचता है इटली में, तो इटली में याद रखिए, इटली में इनको जो है नाम सिरोको बोला जाता है। पर क्यों बोला जाता है सिरोको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड रेन करती हैं। अब ब्लड रेन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या खून की वर्षा करती है, यहाँ पर खून की वर्षा नहीं करती हैं। जब वर्षा यहाँ पर होती है तो जो उड़ी हुई जो धूल कण या डस्ट है वो क्या करती है, वो लाल रेत होती है। तो अब सोचिए यहाँ वर्षा जब होगी तो ये लाल रेत कैसी है, ये सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, और जब नीचे बैठ जाएगी तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ब्लड रेन हो रही है। तो इसलिए इसको इटली में भी हम सिरोको नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनका प्रभाव क्या होता है, तो इनका प्रभाव जो है, जितनी भी वनस्पति है, यानी जितनी भी वनस्पति है, आप देख लीजिए एग्रीकल्चर है यानी कृषि है, फल हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करती है। कौन सी, ये सिरोको। और सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाती है तो वो अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को तथा अंगूर की खेती तथा जैतून की खेती, यानी जैतून जो होती है, जैतून की फसल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, ठीक है। क्योंकि इनकी फूल जो है वो झड़ जाते हैं। कैसे होते हैं, इनके फूल जो है वो झड़ जाते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसी सिरोको को जब अरब रेगिस्तान में हम जाएंगे, अरब रेगिस्तान में जाएंगे, तो इसी सिरोको को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिमूम। ध्यान दीजिए, सिमूम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिमूम कैसी होती है, अत्यंत शुष्क, अत्यंत गर्म व शुष्क तूफानी हवा होती है। ये बहुत ज़्यादा तूफानी हवा होती है, साथ में यहाँ पर रेत की आंधियाँ लाती है। इसकी विशेषता यही क्या है कि जितनी भी रेत की आंधियाँ हैं वो ये लेकर के आती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, सिमूम, ठीक है। अब आते हैं दूसरी, देखते हैं हम हरमट्टन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरमट्टन, क्योंकि ये हर बार बहुत अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो हरमट्टन आप देख रहे हैं ये कैसा है, वेस्टर्न अफ्रीका है पूरा, वहाँ ये चलती है, ठीक है। और मोस्टली कहाँ पर, तो ये आपका ये भी सहारा था, तो ये सहारा और उसके बीच का वह ये साहिल क्षेत्र है, साहिल क्षेत्र है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चलती है। और ये भी कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचंड धूलमय लेकर के आती है। कैसी, प्रचंड धूलमय, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेकर के आती है। और इन्हीं ये कैसी उत्तर से इधर आ रही है। अब आप एक चीज़ और देखिए, इसके चलने से यहाँ के जो वृक्ष हैं, यानी यहाँ के वृक्ष के जो स्टेम है यानी तना है, उनमें दरार पड़ जाती है, इतनी तेज़ी से ये चलती है, सोचिए आप, ठीक है। ये बहुत ही पवनें जो है दरार पैदा करती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर कोस्टल एरिया है, और यहीं पर एक देश मिलेगा आपको, वो मिलेगा गिनी, ठीक है, ये गिनी।
तो गिनी में इन्हीं पवनों को, हरमट्टन पवनों को डॉक्टर नाम से जाना जाता है। अब ये डॉक्टर नाम से क्यों ना जाना जाता है? क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक देती है। यहाँ गर्मी तो है ये, लेकिन यहाँ पर ये पवनें जब चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मनमोहक, आरामदायक देती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा फील होता है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखिए, ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर आप देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया की ओर जाएंगे तो ये आपका ये ब्रिक फील्डर है। ऑस्ट्रेलिया में इसी हरमट्टन को क्या कहा जाता है? ब्रिक फील्डर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? ब्रिक फील्डर कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर इसका तापमान जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और फिर यही पवनें जो है, जब आप वहाँ जाएंगे, कहाँ? यूएसए में जाएंगे। कहाँ? ये आप जाएंगे यूएसए में, तो यहाँ पर इन्हीं पवनों को बोला जाता है क्या? ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। लोकल नाम से बार बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ब्रिक फील्डर कहाँ बोला जाता है? यूएसए में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखना। और इसी किसको? हरमट्टन को। हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? हरमट्टन की। तो इसी हरमट्टन को आप देखेंगे, जब फारस की खाड़ी देखेंगे, यानी पर्शियन गल्फ देखेंगे, तो पर्शियन गल्फ आपकी कहाँ है? यहाँ इस क्षेत्र में, रेड सी को पार करके, यूएई को पार करके, यहाँ आपकी पर्शियन गल्फ पाई जाती है। और इसी पर्शियन गल्फ में ये क्या पाई जाती? इसको क्या बोलते हैं? सामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामल। ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं आप देखिए न्यूजीलैंड में इसको क्या बोला जाता है? न्यूजीलैंड में इसको क्या बोला जाता है? नॉर्वेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्वेस्टर बोला जाता है। तो ये आप हरमट्टन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूबसूरत विशेषता है, तो आप ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं जल्दी से कि मैंने क्या क्या बताया है। ये मैंने आपको बताया हरमट्टन। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हरमट्टन, ठीक है। तो हरमट्टन जो है वो कहाँ चलती है? जैसे कि आपको मैंने बताया, ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। और गिनी के तट पर इसको बोला जाता है क्या? गिनी के तट पर इसको बोला जाता है डॉक्टर बिन। वहीं आप देखिए गिनी के बाद अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया देखें, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है? ब्रिक फील्डर, ठीक है। और वहीं आप देखिए यूएसए में इसको क्या बोला जाता है? यूएसए में ब्लैक रोलर बोला जाता है, ब्लैक रोलर। और आप वहीं देखिए न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है? तो न्यूजीलैंड में इसको बोला जाता है नॉर्वेस्टर। क्या बोला जाता है? नॉर्वेस्टर, ठीक है। और आप देखिए मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में क्या बोला जाता है इसको? तो इसको सामल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामल। इन दोनों में ही इसको सामल बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमट्टन से कभी न कभी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मिस्ट्रल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिस्ट्रल हवा, तो आप जानते हैं कि जो मिस्ट्रल हवा है, आप ये देख रहे होंगे, ये मिस्ट्रल हवा है, ठीक है। इस मिस्ट्रल की क्या विशेषता है? ये मिस्ट्रल है, ठीक है। तो इस मिस्ट्रल की क्या विशेषता है कि ये कहाँ से चलती है? तो फ्रांस में मैसिव पठार है। कौन सा? मैसिव पठार, वहाँ के उच्च भाग से ये चलती है। और कहाँ तक चलती है? तो आप देख रहे हैं ये आती है भूमध्य सागर तक। भूमध्य सागर तक ही ये चलती है। और ये कौन सी हवा है? ये ठंडी आपकी व शुष्क हवा है। कैसी है? ठंडी व शुष्क हवा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इसकी विशेषता क्या है?
तो ये राइन वैली यानी राइन नदी है, राइन नदी है। तो रोन घाटी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रोन घाटी में ये आपकी मिश्रित हवा चलती है। ठीक है, तो रोन घाटी से आप पहचान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। और यहीं पर आपकी मिलती है लोइंस, गल्फ ऑफ लोइंस। क्या मिलती है? गल्फ ऑफ लोइंस यानी लोइंस की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये थोड़ी स्पीड है इसकी, तो 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, और कभी कभी ये 130 किलोमीटर पर आवर से भी चलना स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर और क्या है। तो वो है आपकी बोरा। कौन सी? बोरा। ठीक है, अब बोरा को भी हम देख लेते हैं यहीं पर। ये रही बोरा। बोरा में क्या कहा गया है तो देखते हैं। तो ये आप देखिए ये कहाँ पर है? ये मध्य यूरोप में है, मध्य यूरोप में है बोरा। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो आप देखिए ये मध्य यूरोप से, और ये है आपका एड्रियाटिक सी। तो यहाँ से इस प्रकार चल रही है। तो ये कहाँ से? मध्य यूरोप से कहाँ तक चलती है? एड्रियाटिक सागर है, वहाँ तक ये चलती है। और ये कैसी पवन है? तो मैं आपको बता दूं, ये अति शीतल यानी ऑब्वियस सी बात है साइबेरिया क्षेत्र से इधर से आ रही है, मतलब बहुत मध्य यूरोप का मतलब थोड़ा साइबेरिया क्षेत्र वाला भी ले सकते हैं इसको। और इस क्षेत्र से जब आ रही है तो ये कैसी होगी? ठंडी पवन होगी, ठंडी पवन होगी। ठीक है, तो अब क्यों, अब आपको कह रहे हो कि ये कैसे चल रही है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल के कारण ये कैसा होता है? हाई प्रेशर बन जाता है, और भूमध्य सागर में बन रहा है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चल रही है बोरा पवन। ठीक है, और वहीं आप देखिए विली ऑस्ट्रेलिया में, आप जानते हैं, आप कहेंगे सर ये तो तूफान है, चक्रवात है। हाँ, तो ये पवन है, बवंडर बनाता है विली, याद रखिए विली। तो ये कहाँ है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ठीक है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वहीं आप देखिए एक और पवन है जिसका नाम है पोनंत। क्या नाम है? पोनंत। मैं यहाँ पर एक दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। पोनंत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। पोनंत जो है वो आपकी कहाँ से चलती है? तो ये आपकी ये जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र से यानी भूमध्य सागर क्षेत्र से, भूमध्य सागर का जो तट क्षेत्र है, भूमध्य सागर का जो तट क्षेत्र है वहां से चलती है। और ये जब चलती है तो यहाँ पर ठंडी पवनें होती हैं। कैसी है? ठंडी पवन है ये। ठीक है, और इससे इस क्षेत्र के चलने के कारण यहाँ पर मौसम कैसा होता है? मौसम शुष्क होता है। ठीक है, पोनंत के बारे में सिर्फ इतना ही जानो। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक और पवन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है जोंडा। कैसी? जोंडा। ठीक है, जोंडा। तो जोंडा क्या है? वो आपकी अर्जेंटीना में, कहां पर? अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन है। कैसी है? गर्म शुष्क पवन है, जो एंडीज पर्वतमाला है उससे उतर करके कहाँ जाती है? मैदानों में जाती है, मैदानों में जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो ये वाली, एक मिनट, ये है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कैसी है? एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला है। तो यहाँ से उतर करके ये कहाँ जाती है? ये मैदानी क्षेत्रों में जाती है। और ये वाला पार्ट जो आप जानते हैं, ये वाला, ये अर्जेंटीना है। कैसा है? अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आपकी एक और हवा है जिसका नाम है पुर्गा। कैसी हवा है? पुर्गा। पुर्गा। तो पुर्गा कहाँ चलती है? ये आपकी अलास्का क्षेत्र में चलती है। कहाँ चलती है? अलास्का क्षेत्र में चलती है। और ये बहुत ज़्यादा कैसी है? बर्फीले तूफान लेकर के आती है, बर्फीले तूफान लेकर के आती है। कौन सी? अलास्का।
आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा बर्फीले तूफान लेकर के आई थी। तो वो कौन लेके आई थी? यही पुर्गा लेकर के आई थी उसमें, ठीक है। वहीं आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक और है जिसका नाम है डस्ट एवल। क्या नाम है? डस्ट एवल, ठीक है। डस्ट एवल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आंधी बगुला, आंधी बगुला, ये इसको हिंदी में प्रोनाउंस किया जाता है। या डस्ट डेविल सबसे बढ़िया है। तो इसे भारत में कहते हैं बवंडर। क्या कहते हैं? बवंडर। जो आप हम लोग सब जब क्रिकेट वगैरह खेलते होते हैं तो सब देख रहे होते हैं ये क्या है। तो बस इसमें इतना याद रखिए कि इसकी जो शेप है वो कीपाकार होती है, फनल शेप होती है। कैसी होती है? कीपाकार यानी फनल शेप होती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी हवाएं थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है कि आप कहेंगे सर ये ठंडी और गर्म हवाएं कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने घासों को पहचाना था वैसे ही हम यहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएं को पहचानेंगे कि ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये आपकी 30 डिग्री है और ये आपकी 30 डिग्री साउथ है, तो ये नॉर्थ है। तो जो हवाएं इन इधर से यानी 30 डिग्री से ऊपर से इधर आ रही होंगी तो वो हवाएं कहलाएंगी कैसी? ठंडी पवनें, ठंडी पवनें। 30 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर से यानी मान लीजिए 50 या 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 45 डिग्री अक्षांश से और भूमध्य रेखा की ओर आ रही होंगी यानी विषुवत रेखा की ओर आ रही होंगी या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर आ रही होंगी तो वो सारी की सारी पवनें कैसी कहलाएंगी? ठंडी पवनें कहलाएंगी। और जो पवनें 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में होगी और यहाँ से इधर जा रही होगी तो ये पवनें कैसी कहलाएंगी? गर्म पवनें कहलाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दूं कि कौन कौन सी जो देश है इसमें कौन कौन सी ठंडी पवनें हैं और कौन कौन सी गर्म पवनें हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए सारी की सारी यहाँ पर सांता आना, ब्लिजार्ड वगैरह, ब्लिजार्ड ठंडी पवन है, बोरा ठंडी पवन है, मिस्टल ठंडी पवन है। और यहाँ पर देखिए बुरान मैंने बोला था साइबेरिया को, बुरान याद करिए मैंने किसको बताया था? तो ये ब्लिजार्ड को बताया था कि साइबेरिया में ब्लिजार्ड जो है बोरान कहलाती है। वहीं बस्टर है, पैम्परो जो है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ठंडी पवनें हैं। वहीं चिनूक, सांताना, सिरोको, फोन, हरमट्टन, खमसिन, लू, जोंडा, ये सब की सब कैसी हैं? ये आपकी गर्म पवनें हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें एक तरफ करता हूँ कि गर्म पवनें, एक तरफ सारी की सारी गर्म पवनें और दूसरी तरफ ठंडी पवनें, ठीक है। तो गर्म पवनों में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सी पवनें हैं। चिनूक, चिनूक पवन, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये आपकी क्लियर हो जाएगा दिमाग में। चिनूक पवन तो आप जानते हैं कि ये कहाँ है? तो रॉकी के पूर्वी ढाल, रॉकी के पूर्वी ढाल में या फिर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से कोलोराडो प्रांत तक, ठीक है। वहीं आपकी फोन है, फोन तो ये कहाँ चलती है? ये आपकी आल्प्स पर्वत में, मैंने बताया था आल्प्स पर्वत यानी राइन वैली की जब भी बात आती है तो उस क्षेत्र में जो है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तक ये पाई जाती है। कौन सी? फोन यानी आल्प्स में, ठीक है। वहीं आप सिमूम है, शिमूम पवन है, वो कहाँ पाई जाती है? मैंने बताया था सहारा और अरब मरुस्थल में सिमूम पाई जाती है, सहारा और अरब मरुस्थल में। अब मैंने यहाँ पर सहारा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिरोको हवाएं है उसी को ही हम कहाँ पर अरब रेगिस्तान में हम क्या बोलते हैं? सिमूम बोलते हैं, ठीक है। चलिए वहीं आते खमसिन, इसी सिरोको को खमसिन कहाँ बोला जाता है? तो खमसिन बोला जाता है कहाँ? मिस्र में, मिस्र में, ठीक है। और वहीं आप देखिए हरमट्टन, तो हरमट्टन तो आपको पता है गर्म हवा है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी सहारा क्षेत्र। और जब यही आपकी हरमट्टन के जो प्रकार बताए थे मैंने आपको
कि अलग अलग क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफिल्डर बोली जाती है, यूएसए में आप जानते ही हैं कि ब्लैक रोलर बोला जाता है, और गिनी तट पर जब ये स्वास्थ्य तरीके से प्रदान करती है तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, वहाँ पर क्या बोला जाता है इसको, डॉक्टर विंड। ठीक है, डॉक्टर विंड बोला जाता है। और एक वर्ग हवा है, वर्ग हवा याद रखिए, ये आपकी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, वहीं आप देखिए शांत आना, शांत आना ये आपकी कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, वहीं आप देखिए जोंडा, जोंडा जैसे कि मैंने आपको बताई थी जोंडा, तो ये कहाँ पाई जाती है, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला से कहाँ, अर्जेंटीना क्षेत्र में, यानी मैदानी भागों में। ठीक है, वहीं आप देखिए हबूब, हबूब और इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको नहीं बता पाया था पर बता देता हूँ। हबूब, हबूब भी आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी उत्तरी सूडान में पाई जाती है, कहाँ, उत्तरी सूडान में। ठीक है, हबूब। वहीं ब्लैक रोलर मैंने बता ही दिया है। वहीं नॉर्वेस्टर है, कौन सी, नॉर्वेस्टर, इसे न्यूजीलैंड में भी बोला जाता है और इसी को इंडिया में भी नॉर्वेस्टर बोला जाता है। ये ध्यान रखना, हम लू बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन नॉर्वेस्टर इंडिया में भी बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वहीं सामल जो है वो कैसी है, वो भी आपकी गर्म हवा है। तो सामल जो है वो कहाँ बोला जाता है, तो मेसोपोटामिया यानी इराक है, फारस की खाड़ी है, इन सब में। ठीक है, वहीं आप देखिए सुखोवे, सुखोवे, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये कजाकिस्तान में पाई जाती है, कजाकिस्तान में पाई जाती है, कौन सी, सुखोवे। ठीक है, और वहीं आप देखिए ट्रेमोंटेन, ट्रेमोंटेन, ये हवा कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य यूरोप में पाई जाती है। तो ये सारी की सारी कैसी थी, गर्म हवाएं थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आते हैं ठंडी पवनों में। तो आप जानते हैं मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल वो कहाँ पाई जाती है, फ्रांस, और फ्रांस यानी रोन घाटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद रखिए। वहीं आपकी बोरा है, बोरा कैसी है, ठंडी हवा है, और ये कहाँ पाई जाती है, एड्रियाटिक सागर, मैंने बताया था कि मध्य यूरोप से एड्रियाटिक सागर की ओर चलने वाली हवा बोरा कहलाती है। वहीं आप देखिए बुरान, और बुरान मैंने आपको बताया था कि ब्लिजार्ड को ही जब हम साइबेरिया में जाएंगे, साइबेरिया में जाएंगे तो इसको हम बुरान बोलते हैं। और वहीं पर साइबेरिया का मतलब क्या है, आपका रूस वाला एरिया है और मध्य एशिया वाला एरिया है। ठीक है दोस्तों, वहीं आपकी नॉर्दर, और आप जानते हैं कि यूएसए में जब नर्दर जाती है तो यही कौन सी ब्लिजार्ड जो है यूएसए में पहुंचती है तो नर्दर कहलाती है। ठीक है, अब एक हवा छूट गई थी मेरे से, लेवेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये स्पेन में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और वहीं आप देखिए पुर्गा एक हवा है, पुर्गा, तो ये कहाँ पाई जाती है, रूस और टुंड्रा प्रदेशों में। ठीक है, वहीं आप देखिए पापा गयो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, पापा गयो, तो ये कहाँ पाई जाती है, मैक्सिको तट, यानी मैक्सिको कोस्ट है वहाँ पर ये पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था कि पोनंत, पोनंत जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप जानते हैं कोर्सिका तट से, यानी कोर्सिका तट से, यानी भूमध्य सागर के जो पास में कोर्सिका है वहाँ उसके तट से फ्रांस। ठीक है, और वहीं आप देखिए विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, एक और है टेरल, टेरल, तो ये आपकी पाई जाती है पेरू और चिली में,
कहाँ पाई जाती है? पेरू व चिली में। तो ये देखिए, ये मैंने अलग से आपकी ठंडी और गर्म हवाएं बता दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं और साथ ही में और बताएं कि क्या क्या मैं आपके लिए टॉपिक पढ़ सकता हूं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।